विज्ञान क्लासेस के आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 1 के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूं, जो कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड से रिलेटेड है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन क्लॉज, दैट इज सेक्शन 2। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेफिनेशन क्लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज होती है किसी भी एक्ट या कोड को जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने इस क्लॉज में जो भी वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग को क्लियरली समझ लिया तो फिर आपको उस पूरे एक्ट को या उस पूरे कोड को समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वर्ड कहीं भी अगर उस पूरे एक्ट में या कोड में आ रहा है तो उसकी डेफिनेशन मीन्स उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड को हमें किस अर्थ में लेना है, वो हमें इसी डेफिनेशन क्लॉज से क्लियर हो जाता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोग सीपीसी को समझना चाहते हैं तो इसके बेस सेक्शंस, जैसे कि हमने शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड को पढ़ा था और अब डेफिनेशन क्लॉज में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आई एम स्टार्टिंग दिस। तो जो डेफिनेशंस हैं जो सीपीसी की, वो सेक्शन 2 में दी गई हैं। तो 2 में आप देख रहे होंगे सेक्शन 2 में 1, 2 और आगे आपके 3, 4 करके ये क्लॉजेस दिए हैं। तो इनको हम ऐसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में कोड की डेफिनेशन दी गई है। कोड की डेफिनेशन क्या है? कोड इंक्लूड्स रूल्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। नाउ वी कम टू क्लॉज 2, मतलब 2 क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सीपीसी, कि आपको पता होना चाहिए डिक्री क्या है, और डिक्री को आपको बार बार पढ़ना है। बहुत जगह आप पढ़ेंगे, ऑर्डर 21 आगे आपको पढ़ना होगा सीपीसी में, तो वहाँ पर आपको डिक्री की डेफिनेशन पढ़नी होगी। डिक्री आपको पता होना चाहिए कि डिक्री क्या है। तो यहाँ पर हम डिक्री को देखते हैं। डिक्री में क्या लिखा है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? जजमेंट, ठीक है। मैं सिंपल शब्द में आपको समझा दूँ तो डिक्री क्या होती है कि जब किसी भी केस में, किसी भी वाद में निर्णय आता है तो उस निर्णय के अनुसरण में एक डिक्री तैयार की जाती है। मीन्स टू से, जब कोई जजमेंट आया तो जजमेंट में तो पूरा ये लिखा है कि क्या क्या कैसे कैसे केस हुआ, उसके फैक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसके बाद कैसे कैसे सारे इश्यूज़ डिसाइड हुए। उसके बाद में कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को कैसे दोनों पार्टीज से, ठीक है, वो फॉलो करवाया जाएगा, वो डिक्री में प्रॉपर तरीका बताया जाता है। तो इसलिए डिक्री और जजमेंट के बीच में, डिक्री और ऑर्डर के बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको अपलोड करूँगी। तो अभी हम डिक्री की डेफिनेशन समझते हैं। डिक्री क्या कहती है? डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। डिक्री का मतलब क्या है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मीन्स एक तरीके से कोर्ट के द्वारा एक औपचारिक रूप से एक्सप्रेशन दिया जाता है ऑफ एन एडजुडिकेशन, एक जजमेंट को। मतलब डिक्री जजमेंट की एक बिल्कुल औपचारिक अभिव्यक्ति है, विच सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। क्या है कि डिक्री के द्वारा कोर्ट जो है कॉन्क्लूसिवली मीन्स फाइनल रूप से क्या करता है? डिटरमाइन कर देता है या डिसाइड कर देता है, दोनों पार्टीज, जो भी पार्टीज हैं उनके राइट्स को डिसाइड कर देता है। विद रिगार्ड टू ऑल, अब वो राइट्स मतलब सारे के सारे राइट्स भी हो सकते हैं, मतलब जिनकी उन्होंने मांग की हो या जो उनका ग्रीवांस हो, उससे संबंधित जो भी राइट है वो सबके सब भी हो सकते हैं। और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कॉन्ट्रोवर्सी, या उनमें से कुछ मैटर, ठीक है, जो कंट्रोवर्सी इन सूट है, जो सूट में मतलब जिस मैटर की वजह से ये सूट या जो वाद है वो फाइल किया गया, दायर किया गया, तो जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड कोई भी जो राइट बनता है पार्टीज़ का, उसको डिसाइड कर देते हैं। अब क्या है, डिक्री कैसी हो सकती है? एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिक्री
प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। अब इट शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट, कि ये जो है इसमें क्या है, इट शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट। इसको कैसा समझा जाएगा, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लांट भी इंक्लूडेड समझा जाएगा, ठीक है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, और इसके साथ साथ कि कोई भी सेक्शन 144 से रिलेटेड कोई भी मतलब किसी भी क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन होना है तो वो भी डिसाइड किया जाएगा, बट शैल नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपके, अभी तक सीधी सी बातें बताई गई कि डिक्री कोर्ट के जो निर्णय है उसकी एक औपचारिक अभिव्यक्ति है। डिक्री के द्वारा कोर्ट क्या करता है, कॉन्क्लूसिवली पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर देता है। अब वो राइट्स सभी राइट्स हो सकते हैं या जिस राइट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी है और कोर्ट में सूट फाइल किया गया है उससे रिलेटेड राइट हो सकता है। अब डिक्री कैसी हो सकती है, या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या तो फाइनल हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या है कि मतलब पहले स्टेज पे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए, उससे रिलेटेड कोई जजमेंट आया, उसके अनुसरण में डिक्री बन गई। और फाइनल कि जब कोई मैटर पूरी तरह से निपट गया और उसमें जजमेंट आ गया तो उसके आधार पर उसकी डिक्री बन गई। तो डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। अब इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लांट, अगर कोई प्लांट रिजेक्ट किया जाता है तो उसके संबंध में भी मतलब डिक्री में ये इंक्लूड माना जाएगा। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, और सेक्शन 144 से रिलेटेड मतलब किसी भी क्वेश्चन के डिटर्मिनेशन के को भी इसी में मतलब डिक्री की डेफिनेशन में रखा जाएगा, बट शैल नॉट इंक्लूड। लेकिन डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा ये याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो आपको क्या देखना है, बट शैल नॉट इंक्लूड। ए इसका पार्ट क्या कहता है, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कि कोई भी ऐसा निर्णय जिसकी अपील हो सकती है, ठीक है, जिसकी अपील होनी है, एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। और वो अपील कैसी होनी है, जैसे कोई ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर की अपील हो रही है, ठीक है। अगर किसी केस में किसी निर्णय के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर की अपील होनी है तो वो क्या होगा, वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कहता है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, ठीक, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो डिसमिसल मतलब ड्यू टू डिफ़ॉल्ट कोई डिसमिसल का ऑर्डर है डिफ़ॉल्ट से, तो उसकी भी डिक्री नहीं होगी। अब हम इसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। देखिए बताया था ना, प्रिलिमिनरी डिक्री आपके पहली स्टेज पर या प्राइमरी स्टेज पर भी शुरुआती दौर में भी किसी केस में पास हो सकती है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री कौन सी डिक्री होगी, और डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, कि वो डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री है जिसमें आगे प्रोसीडिंग्स अभी हो सकती हैं, प्रोसीडिंग्स आगे होनी है, व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, जिसमें आगे अगली कार्यवाहियाँ होनी है, बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक कि सूट पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। और पहले किसी स्टेज पर किसी ऑर्डर को लेकर कोई मतलब प्रिलिमिनरी डिक्री पारित की गई तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाएगी। इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेज ऑफ द सूट। और फाइनल कब होगी डिक्री, जबकि ऐसा निर्णय, जो भी निर्णय आया है वो क्या है, कंप्लीटली डिस्पोजेज ऑफ द सूट, सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देता है। इट में बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अब इसमें एक तीसरी चीज़ और जुड़ गई कि डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो ये तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ CPC। ऑल ऑफ यू शुड हैव टू नो, बिकॉज डिक्री बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जो आपको पढ़ना है आगे ऑर्डर 20 है, इसके अलावा ऑर्डर 21 है, ये ऑर्डर 20 जजमेंट और डिक्री दोनों से रिलेटेड है। ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज की बात की गई है, तो वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रोसीजर कैसे होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिक्री को अच्छे से समझ लें। नाउ वी कम टू सब क्लॉज 3। ठीक है, 2 क्लॉज 3 में हम देखते हैं डिक्री होल्डर की डेफिनेशन। ठीक है, डिक्री होल्डर क्या है कि वो व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री पास हुई। ठीक है, उसको सिंपल इन अ लेमन्स लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू कि जिस व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश पारित हुआ, उसकी डिक्री आई, तो वो क्या कहलाएगा, डिक्री होल्डर है। ठीक है, कि डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री पास की गई और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या डिक्री पास की गई या एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो वो व्यक्ति क्या है, डिक्री होल्डर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सेक्शन 2 में पढ़ी 3 डेफिनेशन। 2 क्लॉज 1 में कोड की डेफिनेशन है। ठीक है, 2 क्लॉज 2 डिक्री की डेफिनेशन हमने समझी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और 2 क्लॉज 3 में हमने डिक्री होल्डर की डेफिनेशन पढ़ी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की डेफिनेशंस पर बात करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, तो अभिज्ञान क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए सीपीसी को समझने में और पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।